जय हिंद बच्चों। आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है। बच्चों आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। पहले बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को देख करके हड़बड़ा मत जाइएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है पर आंसर उतना ही छोटा है। नहीं कहते देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, है ना। तो वही बात है कि देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका। तो बच्चों आप घबराइएगा नहीं, सिर्फ आप देखिए और मैं आपको समझाऊंगा। इतना बेहतरीन ढंग समझा दूंगा ना, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं क्वेश्चन को। आप सिर्फ देखिए और समझिए और पढ़िए। आइए बच्चों मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। बच्चों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ एक बात कि जब कभी भी क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िए। एक बार में पूरा क्वेश्चन का मत पढ़िए। एक लाइन पढ़िए फिर अंडरस्टैंड कीजिए, फिर पढ़िए फिर अंडरस्टैंड कीजिए, फिर पढ़िए फिर अंडरस्टैंड कीजिए, तो आपको समझ में 100% आएगा, गारंटी। नहीं तो आप एक बार में पूरा क्वेश्चन, इतना बड़ा 4 लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ दीजिएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, बोले सर नहीं बन रहा है, तो नहीं होगा। बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है यहाँ बनाया हुआ है। सर्कुलर मतलब गोल, ऐसा गोल होना चाहिए। पाथ है, पाथ मतलब होता है रास्ता, है ना। राउंड स्पोर्ट्स, और इस पे स्पोर्ट के लिए बनाया गया है, खेलने के लिए। राउंड स्पोर्ट्स पाथ। ये आप देखते होंगे कि बिहार पुलिस का या कोई भी चीज़ का जो डिफेंस लाइन का जो दौड़ होता है उसके लिए, दौड़ के लिए ट्रैक बनाया जाता है। ट्रैक होता है राउंड ट्रैक, उस पर बच्चों को दौड़ने के लिए बोला जाता है जिससे उसका प्रैक्टिस हो दौड़ने का, है ना, जिससे वो अच्छा धावक बन सके। तो ये एक राउंड ट्रैक है। स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक लड़की है, वो सोनिया नाम करके, सोनिया नाम की एक लड़की है, और वो लड़की इस ट्रैक में जब वो दौड़ना प्रारंभ करती है तो वह इस पॉइंट से, मान लीजिए कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, वो इस पॉइंट से दौड़ती है। नाम है क्या इसका? इसका नाम है बच्चों सोनिया, है ना, सोनिया, सोनिया। और ये लड़की जब दौड़ना प्रारंभ करती है, इसको दौड़ने में लगता है कितना समय? इसको लगता है 18 मिनट। और ये 18 मिनट में इस ट्रैक को यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ पहुँच जाती है। ये यहाँ से दौड़ते 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 ऐसे ये यहाँ पहुँच गई। 18 मिनट समय लगा को, सोनिया को दौड़ने में 18 मिनट समय लगता है। इस ट्रैक को वो पूरा दौड़ लेती है, पूरा कंप्लीट। यहाँ से दौड़ना शुरू की और दौड़ रही है स्पीड में, ऐसे 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 दौड़ रही है, और वो पूरा का पूरा ट्रैक पार करने में वो लगाता है कितना समय लेती है? 18 मिनट लेती है। फिर कह रहा है कि फॉर द सेम राउंड द फील्ड ड्राइव 1 राउंड, एक चक्कर में। वाइल, जबकि रवि नाम का एक लड़का है, एक लड़का और है, उसका नाम क्या है बच्चों? उनका नाम है रवि। ये रवि नाम का लड़का है और एक सोनिया नाम की लड़की है। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि नाम का एक लड़का है और वो बंदा भी इसी पॉइंट से दौड़ता है, इसी पॉइंट से वो दौड़ना प्रारंभ करता है, रवि। और ये लेता है आपको कितना समय? 12 मिनट। 12 मिनट रवि दौड़ना प्रारंभ किया और ये लिया 12 मिनट समय, ठीक है। सोनिया ने कवर की 18 मिनट में, उसी ट्रैक को कवर की, और रवि लड़का है ना, थोड़ा घोड़ा है, ये दौड़ा पूरा फास्ट, तो तुरंत कवर कर गया। ये 12 मिनट में कवर कर दिया। सोनिया लिया 18 मिनट और रवि लिया 12 मिनट। माधव बोल रहा है कि सर हम 5 मिनट में कर देंगे। माधव का तो बात अलग है। हे माधव, चलिए देखिए, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, फिर कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। और मान लीजिए कि दोनों का दोनों बंदा एक ही जगह से प्रारंभ किया दौड़ना। इसी पॉइंट से रवि भी ट्रैवलिंग शुरू किया है, दौड़ना प्रारंभ की, और सोनिया भी दौड़ना प्रारंभ की इसी पॉइंट से। सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, और एक ही समय में, यानी कि 12:10 में सोनिया भी दौड़ना प्रारंभ की और 12:10 में रवि भी दौड़ना प्रारंभ किया, स्टार्ट किया। दोनों का दोनों सेम पॉइंट से
दौड़ना प्रारंभ किया, लिखा हुआ है यहाँ पे सेम डायरेक्शन एंड द सेम डायरेक्शन, है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, सेम पॉइंट, ध्यान रखिएगा, और सेम टाइम और सेम डायरेक्शन। तीन बात याद रखना। पहला बात क्या, सेम पॉइंट भी एक है, डायरेक्शन भी एक है और टाइम भी एक है। मतलब रवि भी जा रहा है ईस्ट की ओर, सोनिया भी जा रही है ईस्ट की ओर। रवि भी ट्रैवलिंग शुरू किया 12:10 में, सोनिया भी ट्रैवल शुरू किया है 12:10 में। सेम ट्रैक, सब कुछ सेम है। तो फिर भी अब मैं आपको बताया ना, रवि तो भाई चना खा कर गया है और चना खा कर दौड़ेगा पूरा फास्ट में। सोनिया बेचारी कुछ खाई नहीं है, तो ये बेचारी, इसको लग गया 18 मिनट और रवि को लग गया 12 मिनट। अब क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा हाउ आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। पूछ रहा है रवि और सोनिया कितने मिनट्स के बाद, रवि और सोनिया दोनों जब सेम टाइम में चलना प्रारंभ किए, हम दोनों आदमी, तो कितने मिनट्स के बाद रवि और सोनिया दोनों एक ही जगह पे जाके मिलेगी। कौन सा जगह पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। मतलब किस जगह पे मिलेगी, वो जाकर के दोनों कितने मिनट के बाद दोनों का दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगी। मतलब जहाँ से चलना प्रारंभ किया फिर वहीं पे घूम करके कितना मिनट के बाद मिलेगा रवि और कितना मिनट के बाद मिलेगी कौन, सोनिया। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर है बहुत शॉर्ट। समझ में आ गया होगा। मोटा मोटी बात क्या कह रहा है कि दो लड़का है, एक लड़का है एक लड़की है, एक का नाम रवि एक का नाम सोनिया। दोनों ने एक ही पॉइंट से सेम टाइम, सेम डायरेक्शन, सेम पाथ पे चलना प्रारंभ, दौड़ना प्रारंभ किया और एक टाइम लेता है 12 मिनट और एक लेता है 18 मिनट। पूछा जा रहा है कि कितने मिनट के बाद दोनों का दोनों एक ही पॉइंट, जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया था शुरुआत बिंदु, वहाँ पे फिर आके मिलेगा, कितने मिनट के बाद। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो आप एक दो बात जान लीजिए। कुछ मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, आपको काफ़ी क्वेश्चंस में ये हेल्प मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं अभी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगा। बच्चों आप एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में, यदि कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में लिखा रहे कि मिनिमम लोवेस्ट, प्यारे बच्चों, तो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। पॉइंट कुछ ऐसा है ना, पॉइंट कुछ ऐसा है बच्चों, यदि किसी क्वेश्चन में, कहीं पे भी क्वेश्चन में, खास करके चैप्टर 1 का क्वेश्चन में, रियल नंबर का क्वेश्चन में बच्चों, कहीं पे भी लिखा रहे मिनिमम, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, तो आप निकालिएगा इसमें क्या, एलसीएम। और कहीं पे भी लिखा रहे मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट, तो आप निकालिएगा क्या यहाँ पे, एचसीएफ। बच्चों मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ ये, कि आप निकालिएगा मैक्सिमम सही होगा, मैक्सिमम सही होगा। मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट लिखा रहे, निकालना है एचसीएफ। बच्चों ये मैं आपको याद रखने में बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में कहीं पे भी, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस में काम आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन जैसा था मेरे पास, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रखा हूँ। देखिए ध्यान से, मैंने लिखा है क्या, मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों। मैंने यहाँ लिखा है कि सबसे पहले तो कह रहा है क्या, कितना, पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने समय बाद, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोनों, यानी कि सोनिया और रवि दोनों का दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद आके फिर मिलेगा। तो क्योंकि रवि को लगा है कम समय और सोनिया को लगा है ज़्यादा समय, तो मिनिमम समय हमको बताना है कितना समय के बाद जाकर मिलेगा वो। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, मिनिमम निकालने के लिए हम लोग करेंगे बाबू क्या, हम लोग करेंगे एलसीएम। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसका एलसीएम। तो मैंने यहाँ लिख दिया है क्या, हाँ, टाइम टेकन बाय सोनिया इन 1 राउंड। सोनिया के द्वारा इस ट्रैक को एक चक्कर लगा, सोनिया यहाँ से एक चक्कर लगाने में सोनिया के द्वारा लिया गया समय, कवर किया गया टाइम, सोनिया ने एक चक्कर में 18 मिनट्स कवर की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं लिखा क्या, टाइम टेकन बाय रवि इन 1 राउंड। रवि के द्वारा इस ट्रैक पे एक
एक चक्कर में लिया गया टाइम, रवि ने एक चक्कर लगाने में जो टाइमिंग लिया वो रवि क्या लिया, रवि लिया 12 मिनट। तो फिर मैंने क्या लिखा, टेक एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। बच्चों के मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा, सर आप एलसीएम ही क्यों लिए, आप एचसीएफ क्यों नहीं किए। बच्चों मैंने आपको पहले बताया मिनिमम समय पूछा जा रहा है, और जब क्वेश्चन में मिनिमम पूछा जाएगा, लॉवेस्ट पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा, हाँ शॉर्टेस्ट पूछा जाएगा, वहाँ निकालेंगे एलसीएम। बच्चों मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट दे दिया ये बात का, है ना। प्यारे बच्चों मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट तो मैंने क्या किया, इसका निकाला और 18 और 12 का मैंने निकाला, यहाँ पे एलसीएम लिया। तो 18 का जब मैं फैक्टर किया तो आया क्या, 2 से दिया 2 3 9, 2 3 3, 2 से लगाया तो आया 9। 18 में बहुत बच्चे को नहीं होता है, देखो बाबू मैं कर रहा हूँ। 18 में लगाइए पहले 2 से तो होगा क्या यहाँ पर 9, फिर लगाइए यहाँ पे 3 से होगा क्या यहाँ पे 3, फिर लगाइए यहाँ पे 3 से होगा क्या यहाँ 1। फिर हम 12 में लगाएंगे बच्चों। तो 12 में कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे 12 में लगाते हैं, लगाओ यहाँ पर लगा 2 से तो होगा 6, 2 से लगाओ तो होगा 3, 3 से लगाओ तो होगा 1। बच्चों इसका फैक्टर में क्या आया, 2 3 3, 2 2 3। प्यारे बच्चों मैंने उस चीज़ को यहाँ पे लिख रखा है, मैंने उस चीज़ को यहाँ पे मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, आप देखिएगा गौर से तो समझ में आएगा आपको। यहाँ मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ लिखिए पहले 18 इक्वल टू क्या सब है, तो है बाबू यहाँ पे 2 इंटू हाँ 3 पे पावर 2, ठीक। अच्छा और मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास है 12 में लिखिए क्या, 2 पे पावर कितना है, 2 को 2 है ना, तो लिखेंगे पावर 2 इंटू 3। प्यारे बच्चों मैं आपको पिछले क्लास के वीडियो में मैं बताया था क्या कि यदि आपको निकालना हो एलसीएम, क्या निकालना हो एलसीएम, तो एक बात याद रखना बच्चों, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट और पावर देखेंगे हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में देखेंगे पावर, देखेंगे लोवेस्ट और देखेंगे कॉमन। तो प्यारे बच्चों इसमें कॉमन क्या क्या है, इसमें कॉमन है मेरे पास ये 2 और मेरे पास कॉमन है ये 3। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे ये 2 लिखा और मैंने यहाँ 3 लिखा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा और मैंने यहाँ पे 3 लिखा, लेकिन लिख तो दिया, पावर मैंने क्या बोला, नाम है लोवेस्ट, पावर देखेंगे हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पावर देखिए 2 का हाईएस्ट पावर है 2, मैंने यहाँ लिख दिया 2, और 3 का हाईएस्ट पावर है 2, मैंने यहाँ लिख दिया 2। तो बाबू इसको करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 इंटू 4 आंसर आएगा 36। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया लास्ट में, ये आपका आंसर आ गया। और आप जब आपका आंसर आ जाए इतना, उसके बाद आप एक लाइन यहाँ पर लास्ट लिख दीजिए, क्या आप एक लाइन यहाँ पर लास्ट लिख दीजिए क्या बच्चों कि हाँ आप पूछा था ना हाउ मेनी टाइम मिनट्स विल अगेन मीट स्टार्टिंग पॉइंट, क्या लिखेंगे, हाँ 36 मिनट्स, क्या लिखेंगे 36 मिनट्स मीट्स अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, हैंस हाँ 36 मिनट हाँ मिनट्स विल मीट हाँ अगेन एट द स्टार्टिंग, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, आपने इस बात को लिख दिया और यही आपका हो गया सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पूर्णतः समझ में आया होगा, और जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो बच्चे स्क्रीन पे 2 बार टाइप कीजिए और हल्का वीडियो को पीछे कर लीजिए, रिकैप करके आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। और इस तरह हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों आप इस चैनल से जुड़िए और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्त को भी जोड़िए। कंप्लीट माय मैथ्स, साइंस और हिंदी, अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, एसएसटी कंप्लीट क्लास 10th 9th 10th 11th 12th का कंप्लीट मैं इस चैप्टर पे बताऊंगा, और पूरा एक एक वीडियो को बताऊंगा, एक एक करके कंसेप्ट सबका दूंगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग और समझिए, और अपने दोस्त को बताइए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।